हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपीएल एजुकेशन में। कक्षा 10 में प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित हमने कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में हल किए थे। आज हम कुछ और प्रश्न हल करने वाले हैं जो पिछले वीडियो से कुछ हटके हैं। तो वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो हम उस चीज़ को सीख नहीं सकते। तो वीडियो तो इम्पोर्टेंट है, साथ में प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस तरह के ही प्रश्न आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोगों तक नए वीडियो पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का प्रश्न। तो आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न नंबर 11 बता रहा हूं, जो कि अपने आप में एक नए तरह का प्रश्न है। तो कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इस प्रश्न को हल करने में परेशानी आती हो, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे ध्यान से तो बिल्कुल मिनटों में इस सवाल को हल कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, x का मान ज्ञात करो, जिसमें दे रखा है हमें cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। देखो, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल है उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर जिन्होंने याद नहीं करा है तो वो मेरा पिछला वीडियो देखकर आप लोग उसको याद कर सकते हैं, उसमें ट्रिक बताई गई है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हमें cos x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा। हमें दे रखा है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30 डिग्री। तो देखो, यहाँ पर हमें cos 60 डिग्री का मान रखना है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 इंटू sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3/4। अब इसको जोड़ा हमने तो देखो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे हम, लघुत्तम आ गया 4, और जब हर में लघुत्तम समान होता है तो हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं केवल। तो इसको जोड़ देंगे, √3 प्लस √3 कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 2√3 हो गया बटावा 4। तो हमने जब इसको हल करा तो हमारे सामने आ गया 2√3/4। इसको कट करेंगे हम, दो बार चल जाएगा, तो ये आ गया √3/2। अब हमारे पास जो मान आया है वो क्या हो गया, cos x बराबर √3/2। अब हमें x का मान, x यहाँ पर थीटा है, क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर थीटा है। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि cos की जो टेबल में जो cos का मान है वो कितने डिग्री पर √3/2 है। तो हम नजर डालेंगे तो ये कितने डिग्री पर आ जाएगा, cos 30 डिग्री पर ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का जो वैल्यू है यहाँ पर कितने डिग्री की है, 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसी तरीके का हम एक और प्रश्न लेंगे और देखते हैं उसको किस प्रकार से हम हल। अब हम ले लेते हैं दूसरा, जो 11वें का जो पार्ट 2 है वो, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, और हमें मान निकालना है 2x का, यानी कि x की क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास ये इसके बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमें इसके जो मान है sin 60 का cos 30 का cos 60 का sin 30 का, इस मान को हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको हल करते हैं। तो sin 60 डिग्री का मान हो गया √3/2
इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और sin 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। अब इसको हम हल करेंगे। देखो अंडरूट से अंडरूट वाली संख्या गुणा होती है और उसके अंदर का जो नंबर है अगर बराबर होता है तो ये अंडरूट हट जाता है और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस अब यहाँ पर लो 1/4 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लिया हमने तो कितना आ गया, लघुत्तम 4 आ गया। वही पिछले वाली बात आ जाएगी। यहाँ पर हर अगर समान है तो यहाँ पर लघुत्तम 4 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या जोड़ है तो जुड़ जाएगी और बाकी है तो घट जाएगी। तो ये हो गया 2/4 हो गया और आंसर कितना आ गया 1/2। यानी कि हमारे पास आया है sin 2x = 1/2। अब हमें साइन की टेबल में देखना है कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यानी कि 2x = कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया 30/2 हो गया और ये आपका आंसर आ गया। यानी कि x बराबर कितने डिग्री आ गया 15 डिग्री इसका उत्तर आ गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, इसको आप लोगों को हल करना आना चाहिए। तो अब इसका पार्ट 3 है वो हम ले लेते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं 11वें सवाल का जो पार्ट 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत अच्छा मजा आएगा इस सवाल को हल करने में। देखो √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो हमें x का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/2 हो गया प्लस sin 45 का मान √1/2 हो गया इंटू cos 45 का मान भी यही होता है प्लस 2 इंटू sin 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आ गया 1/2 इंटू देखो अंडरूट वाली अगर समान संख्या गुणा हो रही है तो केवल क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। दोनों अंडरूट गुणा होके उन पे से अंडरूट हट जाएगा प्लस यहाँ पर हो गया 2। अब देखो आधा और आधा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो गए तो बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास आया है √3 tan 2x बराबर 3। अब हमें x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3/√3। इस 3 का हम नीचे भाग देंगे, लेकिन अभी हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर नहीं आया है और इस तरीके का 10 की टेबल में भी कोई मान नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हम 3 को क्या लिखेंगे √3 गुणा √3 लिख करके हम इसको लिखेंगे और नीचे √3 आ जाएगा। देखो इसका मतलब भी यही होता है और जब हम स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उसको फेरबदल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब √3 10 की टेबल में कितने डिग्री का मान होता है ये आप लोगों को याद होना चाहिए और ये होता है 60 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x जो है वो कितने डिग्री के बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/2 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो x का मान है वो 30 डिग्री निकल कर आ गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे और बहुत अच्छे सवाल थे जो आप लोगों को मैंने इसमें कराए। अब आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं और वो भी सवाल ऐसा सवाल है जो पिछले वर्षों में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों और सीखने का प्रयास कीजिए।
सीखना बहुत जरूरी है इनको रटने की बजाय। तो देखते हैं आप साखरी आज का फ्रेंड्स। अब मैंने आपके लिए लिया है सवाल नंबर 22, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक सवाल है। तो इस सवाल में आप लोगों को क्या करना है देखते हैं। यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a को सिद्ध करना है। क्या करना है यहाँ पर अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, a और b के मान इसमें जहां जहां आ रहे हैं वहां पर हम इसको मान को रख देंगे। तो मान रख देते हैं। तो ये हो गया कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। a और b के मान रखेंगे हम यहाँ पर कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मान रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जब राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोट 60 में से 30 गए तो कितने बचे, 30 डिग्री बचे। ठीक है, कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी यहाँ पर तो यहाँ पर हमने लिख दिया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये कोट 60 में से 30 जाएंगे तो 30 डिग्री बच जाएंगे और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मान निकल के आया है √3। अब जब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो देखते ही इसमें कितना मान निकल के आता है। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ कोट 30 डिग्री का मान हो गया, कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 माइनस कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब ये हमने मान रख दिए यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा हल करना है हमें। ये देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच गया हमारे पास 1 + 1। ठीक है, अब इसको हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा लघुत्तम आ जाएगा √3 और √3 जब लघुत्तम आएगा तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 1 का भाग √3 में देंगे, √3 बार जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, √3 का भाग √3 में दिया, 1 बार गया, 1 को इससे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, गुणा करके तो ऊपर आ गया 2। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 2, 3 में से 2 1 गया तो 2 आ गया और नीचे आ गया √3। अब ये जो √3 है ना ऊपर चल के गुणा हो जाएगा इससे, तो यहाँ हो जाएगा 2√3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने √2 से 2 को काटना है और हमारा जो आंसर बचा है वो कितना बचा है, 3 बचा है, √3 बचा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं बराबर है। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके के सवाल आप लोगों को हल कराए और ये प्रश्न आप लोगों से निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए तरीके के प्रश्न लेकर आऊँगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो अगले इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।